हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद, राम राम भाइयों। आज आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ और एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो देख के आप कहोगे सर ये क्या। जी हाँ, आज आपको ये जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ना, ये लाल रंग का एक आप इसको जूस बोल सकते हैं। एक शरबत तो नहीं है, एक अनोखी चीज़ है जो आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियाँ ख़त्म कर देगा। सच बता रहा हूँ। और मैं पीता हूँ, सच में मैं पीता हूँ। और इसको बनने में टाइम लगता है, 2-3 दिन लग जाते हैं इसको तैयार होने में। तो देखिए लाल जूस, और फिर आता हूँ, पूरी बात बताता हूँ। थैंक यू, बने रहिए। तो देख लिया होगा आपने ये लाल जूस, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। जी हाँ, बेसिकली क्या है, इस लाल जूस के साथ साथ मैं आज आपको कुछ और भी बताने जा रहा हूँ। कुछ और चीज़ें भी बताऊँगा जो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ये लाल जूस ही पिए, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये चीज़ होती है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ प्रोबायोटिक की। प्रोबायोटिक मतलब प्रोबायोटिक फूड्स। प्रोबायोटिक वो होते हैं जो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। बॉडी में हमारा जो गट हेल्थ है ना, जो पेट की हेल्थ है, वो हमारे पूरे इम्यून सिस्टम, पूरी बॉडी के इन्फ्लेमेशन पे असर डालती है, मानो या ना मानो। जो पुराने नीम हकीम थे, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर भी क्यों ना हो, वो सब ये बोलते हैं कि पेट ठीक तो सब ठीक, पेट सफा तो सब सफा। सच बात यही है कि पेट ठीक तो सब कुछ ठीक। गट हेल्थ हमारे बहुत सारे किडनी, लीवर, हार्ट सब पे असर डालती है, खराब गट हेल्थ और खराब बैक्टीरिया। तो आज मैं जो प्रोबायोटिक फूड्स की बात कर रहा हूँ, कि कुछ ऐसे फूड्स जो हम घर में बना सकते हैं और जो अगर हम खाएं तो हमारे किन किन चीज़ों पे असर आएगा, मैं ये आज बताने जा रहा हूँ। ये लाल जूस मैंने घर पे ही बनाया है, और ये क्या है ये भी बताता हूँ। ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी सब चीज़ों में काम आते हैं, हर बीमारी में ये काम आते हैं। और गुड बैक्टीरिया को ये बढ़ाते हैं। हमारी बॉडी में ना, पेट में गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। कभी कभी जब आप एंटीबायोटिक खाते हो तो एंटीबायोटिक गुड बैक्टीरिया के साथ साथ बैड बैक्टीरिया को सबको मार देती है, तो बैलेंस बिगड़ जाता है। इसीलिए साथ में प्रोबायोटिक देने पड़ते हैं। लेकिन बजाय इसके कि हम प्रोबायोटिक मार्केट से लेके खाएं, हाँ ना, कैप्सूल खाएं, दवाइयाँ खाएं, आप घर में रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि जो प्रोबायोटिक का काम कर सकता है। हिंदी में बोलते हैं फर्मेंटेड फूड, ठीक है। फर्मेंटेड है तो अंग्रेजी का वर्ड हो गया। खमीरीकरण, हिंदी में बोलते हैं खमीरीकरण। तो कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो प्रोबायोटिक का काम कर सकते हैं, और मैंने क्या दिखाया था वो भी बताता हूँ। देखो, जो फूड हैं उसमें आपका जो खमीरीकरण करते कैसे हैं कि कुछ जो होता है इसको कई बार इसमें कुछ मिला के हम इसको छोड़ देते हैं रात भर के लिए, और सुबह वो तैयार हो जाता है। जैसे कि बैटर होता है कई चीज़ों का, जैसे इडली है, डोसा है ना। वो अगर आप रात भर नहीं छोड़ना चाहते तो आप इसमें सोडा मिला सकते हैं, ईस्ट मिला सकते हैं, तो उससे भी एक खमीरीकरण बन सकता है। डोसा, इडली, किमची, दही, छाछ, इसीलिए कहते हैं खाना खाने के बाद एक गिलास छाछ पी लेना चाहिए तो खाना हजम हो जाता है। अचार, ढोकला, मट्ठा, दही, चावल, अंबानी, अंग्रेजी में योगर्ट, कोम्बुचा, किमची, मीसो, केफिर, ओलिव, है ना, सलामी, चीज़, वाइन, बियर, इतनी सारी चीज़ें हैं जिनमें प्रोबायोटिक होता है। अब मैं वाइन और बियर पीने को तो नहीं बोलूँगा, इसीलिए हर प्रोबायोटिक फूड आपको सूट करेगा ये कोई ठीक नहीं है, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा उसके अंदर है क्या, उसमें शुगर कितनी है, नमक कितना है, कैलोरीज कितनी, ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, है ना। हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती, ये मैं पहले आपको बता दूं। लेकिन फिर भी ये क्या क्या कहाँ कहाँ पे ये प्रोबायोटिक फूड आपके काम आ सकते हैं। देखो ऐसा है, ये करते क्या हैं बेसिकली, गुड बैक्टीरिया बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ के ये जो है, जैसे सपोज मिल्क है, मिल्क में लैक्टोज होता है, तो ये उसको तोड़ के शुगर में कन्वर्ट कर देंगे जिससे जी इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो खमीर जब हम जो खमीरीकरण करते हैं तो वो बेसिकली एसिडिक और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बॉडी के लिए खमीर चीज़ें होती हैं, जो प्रोबायोटिक फूड होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो चीज़ भी मैंने बताई ये सब प्रोबायोटिक हैं। अब प्रोबायोटिक के फ़ायदे क्या हैं और जो मैंने दिखाया था वो क्या था वो भी बताता हूँ। प्रोबायोटिक के फ़ायदे ये हैं इस फूड के,
कि सबसे चीज़ ये बॉडी में आपकी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। पेट में गैस बनना, एसिडिटी होना, कभी कब्ज है, कभी ये है, फलाना है, ढिमका है, तो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बैलेंस को ठीक करता है, गुड बैक्टीरिया को ये बढ़ाता है। तो हमारी गट हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी है। वजन भी कम करते हैं, वेट लॉस भी करते हैं प्रोबायोटिक फूड। और इम्यूनिटी को, सबसे बड़ी बात है इम्यूनिटी पे मैंने खुद ट्राई किया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है। इम्यूनिटी पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है अगर आप बीमारी से निकल रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपका मूड डिप्रेस है, आप इसको खा के देखो, आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ डिप्रेशन की दवाइयाँ कम से कम खानी चाहिए, अगर डॉक्टर कहेगा तो खानी पड़ेंगी अगर बहुत ज़्यादा है तो, लेकिन कुछ नेचुरल तरीके से भी आप डिप्रेशन को दूर कर सकते हो। उनमें से ये एक प्रोबायोटिक फूड भी होते हैं जो कि सीरोटोनिन लेवल को बढ़ा देते हैं। बॉडी में सीरोटोनिन बनता ही पेट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो वहाँ पे सीरोटोनिन लेवल को बढ़ाते हैं। तो जब मेरा मूड ख़राब होता है मैं तो अपनी लाल शिकंजवी पी लेता हूँ। शिकंजवी तो नहीं है, बताता हूँ अभी आगे आगे देखो क्या है। और अगर आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो भी आप प्रोबायोटिक खा सकते हैं, तो वजन कम और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये देखा गया कि बीपी को भी कम करता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, तो हार्ट के लिए भी बहुत बढ़िया है ना। तो ब्रेन के लिए बढ़िया है, मूड के लिए बढ़िया है, हार्ट के लिए बढ़िया है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वजन कम करता है। और क्या, जो विटामिन B12 है या बी कॉम्प्लेक्स है उसको भी बढ़ाता है बॉडी में। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है यार। एक छोटी सी चीज़ खाने पीने की, आपकी जो मैंने इतनी लंबी लिस्ट दी है आपको, है ना, तो वो इतने अच्छे अच्छे काम कर सकती है, तो ज़रूरी है क्या। तो बाहर का मत खाओ। और बाकी में B12, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक वगैरह भी होता है। और कुल मिला के अब मैं ये बता देता हूँ कि ये जो था ये क्या था। ये थी कांजी, काली गाजर से बनती है कांजी, और ये फर्मेंटेड होती है। अभी हमने इसको बनने के लिए रखा हुआ है, 2 से 3 दिन लगते हैं इसको बनने में, तब इसको पीने का मज़ा आता है, आनंद आता है। इसका टेस्ट भी बहुत ही तीखा होता है। तो ये जो मैंने बताया लाल रंग का शरबत या मैरून कलर का जो शरबत था, ये शरबत नहीं है, बेसिकली कांजी है, गाजर से बनती है। और कैसे बनती है इसकी विधि में आप नेट पे सर्च कर सकते हो। तरला दलाल जी हैं डाइटिशियन, सॉरी, जो बड़े सारे ऐसे वीडियो हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हो कांजी कैसे बनाते हैं। तो मेरी तो फेवरेट है कांजी, और मैं जब जब पीता हूँ सच बता रहा हूँ, मेरा पेट क्या, मेरा मूड क्या, मतलब सब कुछ सब कुछ बढ़ जाता है। मैं वो नहीं बताऊँगा क्या क्या और बढ़ जाता है, लेकिन सब कुछ बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये कांजी है। तो माझी रे ओ मेरे माझी, पिला दे थोड़ी कांजी। ये बैड जोक हो गया। तो चलिए, ये कांजी थी, और मैं तो रोज़ 1 गिलास पीता हूँ, थोड़ा आधा गिलास सुबह पी लिया, आधा गिलास शाम को पी लिया, बनती रहती है हमारे यहाँ जब तक बन सकती है। और बाकी मुझे तो कभी कभी लगता है गोलगप्पे का जो पानी होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं प्रोबायोटिक होता है। एक बार उस पर भी रिसर्च करूँगा गोलगप्पे के पानी पे। लेकिन मैंने आपको इतने सारे फूड बताए हैं, फिर दोबारा से बताता हूँ जो भारत में मिलते हैं प्रोबायोटिक फूड। वो है डोसा, इडली, किमची, दही, छाछ, अचार, ढोकला, ठीक है, मट्ठा, छाछ एक ही बात है, कांजी, दही चावल, है ना। और वैसे भटूरा भी वही होता है, लेकिन भटूरे में तेल इतना होता है, नहीं तो भटूरा भी तो फर्मेंटेड होता है ना। योगर्ट, कैफीर, और कोम्बुचा, मिसो, ओलिव्स। तो ये इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। अगर अच्छा लग जाए तो भाई इनमें से कुछ भी आप, अब दारू वारू के तो मैंने, वाइन बियर ये भी इसमें भी होता है, फर्मेंटेड होती हैं, लेकिन वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। मेरी फेवरेट कांजी है, और रोज़ थोड़ी थोड़ी पीता हूँ, तो मुझे अंदर ताकत, अपने आप में ताकत सी नज़र आती है कि मैंने कुछ किया। इतना मुझे मल्टीविटामिन खा के नहीं ताकत नज़र आती जितना मुझे, और IBS में भी बहुत अच्छा काम करती है कांजी। तो कांजी बनाओ और पियो। अब सर्दियों में काली गाजर खत्म हो जाएगी तो फिर भी तो बनती है। आप कभी चांदनी चौक जाके देखो, आपको कांजी वड़ा मिलेगा वहाँ पे। वो कैसे बनाते हैं पता करो, सब कुछ मैं बताऊँगा क्या। चांदनी चौक जाके ना वहाँ पे बैठे होते हैं महाराज, बहुत चलता है उसका भाई साहब, कांजी वड़ा, कांजी वड़ा, कांजी वड़ा। तो थोड़ी सी कांजी पी के देखना भाई साहब। हाँ, शुक्रिया।